गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जहाँ पर जिया और रिद्धि प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर जिया बहुत एग्रेसिव तरीके से प्रिंसिपल सर को बोलती है कि मेरी शादी एक लड़की से हो रही है और आपको पसंद नहीं आ रही, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नन ऑफ माय प्रॉब्लम। पर रिद्धि को जिया का इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अपना मोबाइल फ़ोन भी सर के कैबिन में भूल गई थी। जब वो जाती है तो उन्हें अस्थमा का अटैक आता है, तो वो उसे बहुत अच्छे से अस्थमा का मतलब पम्प देती है और उन्हें क्योर करती है और उन्हें बहुत प्यार से समझाती है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर भी समझ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों घर आते हैं और घर आने के बाद एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि तभी वो रश्मि कहती है कि हम टिकट्स बुक कर दो तुम। मतलब बहुत एंड टाइम पे ये लोग रेलवे की टिकट्स बुक कराने रहते हैं, लेकिन रिद्धि के पापा रेलवेज में रहते हैं तो वो आराम से कर देंगे। जो हमारे रश्मि और जिया रहते हैं वो फटाफट फ्लैट की तरफ जाते हैं और जिसमें जिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है तो वो रश्मि को किस करना स्टार्ट कर देती है। अब उसके आगे तभी रश्मि उसको धक्का देकर बोलती है, जिया सांस तो लेने दो। तो रश्मि कहती है कि अब तुम इस तरीके से करोगी। तो जिया कहती है, रश्मि यार बहुत टाइम हो गया है, मैंने तुम्हारे साथ किया नहीं है और मुझसे आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। जब से शादी की बात चल रही है मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, कहीं ना कहीं नर्वस भी हूँ। एंड आई लव यू यार। तो रश्मि कहती है, आई लव यू टू, बट थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, शादी के बाद कर लेना। तो कहती है, अच्छा तुम तो इस तरीके से बोल रही हो जैसे हमने शादी से पहले कभी कुछ किया ही नहीं है। तो कहती है, अच्छा ऐसी बात है। ऐसी बात ही तो कर रही हो तुम। रश्मि प्लीज़ आज ना रुको, अभी मन भरा नहीं है। और दूसरी बात, फ्लैट पर आए, थोड़ा सा करके जाएंगे, सामान वामान लेकर जाना है, नो बट अभी प्लीज़। तो कहते अच्छा ठीक है, जाओ बेडशीट चेंज करो फिर करते हैं। हाँ बस मैं 2 मिनट में करके आती हूँ। तो जो जिया रहती है वो जाती है, बेडशीट को चेंज करती है, न्यू बेडशीट लगाती है और बहुत जल्दी से मतलब जो पूरा रूम होता है वो काफ़ी दिन से ये लोग थे नहीं तो बेडशीट वो चेंज करती है और फिर वहाँ पर कैंडल्स लगाती है और थोड़ा सा परफ्यूम्स जो होते हैं वो छिड़कती है और पूरा सा रूम को एकदम रोमांटिक माहौल बनाती है। और उस रोमांटिक माहौल में बनाई रहती है, तब तक जो रश्मि रहती है वो अदर्स काम करने के लिए जो आई रहते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उन्हें बहुत सारी अपने कपड़ों की पैकिंग करनी रहती है तो वो जिया अपने एक बैग में अपनी पैकिंग कर रश्मि अपने बैग में अपनी पैकिंग करती है और एक बैग में जिया के लिए पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों की पैकिंग कर रही रहती है और उतनी करीब आधे घंटे के अंदर वो रूम को भी बहुत महकता हुआ एकदम बना देती है और आधे घंटे में ये भी ऑलमोस्ट पैकिंग कर चुकी ही रहती है, क्योंकि सब कबर्ड से निकालना, चीज़ें रखना, फुटवेयर रखना, हर एक चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, दोनों बैग से पैक करते हैं। फिर जो रश्मि रहती है वो अंदर की तरफ जब अपने बेडरूम की तरफ जाती है वो देखती है कि ओ माय गॉड, बेडरूम को इतने रोमांटिक तरीके से सजाया गया है। ये देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जैसे वो अंदर होती है तभी जो जिया होता है उसका हाथ पकड़ के बोलती है, कैन वी डांस। तो वो कहते हैं या श्योर। तो वहाँ पर वो अपने मोबाइल से एक सॉन्ग लगाती है और वो सॉन्ग जो रहता है वो बहुत रोमांटिक सा रहता है और कपल सॉन्ग रहता है और जिसमें ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ म्यूज़िक पे डांस कर रहे रहते हैं। जिसमें जो जिया रहती है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है रश्मि से हमेशा से, तो वो उसको आराम से मतलब हग कर रही रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से हग करते हैं। फिर वो उसको टर्न करती है, मतलब एक 360 डिग्री के एंगल्स में से घुमाती है, फिर टर्न करती है, फिर एक हाथ वो अपनी उसकी कमर पे रखती है और आराम से स्लोली स्लोली एक दूसरे से डांस कर रहे रहते हैं। फिर जो जिया रहती है उसके जो बाल ओपन रहते हैं रश्मि के, उसके बाल को थोड़ा सा पीछे करती है और फिर वो नेक की तरफ देख रही रहती है और इस बार किस करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से उस नेक को बहुत सेंशुअली तरीके से टच कर रही रहती है।
जैसे जैसे वो नेक को टच कर रही रहती है वैसे वैसे इतने सेंशुअली वे में वो टच करती है, और उसी सेंशुअली वे में टच करते करते रश्मि के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। रश्मि देखने लगती है कि वो कितना अलग अलग हो रही रहती है। फिर एक हाथ से वो टच कर रही रहती है, एक हाथ से उसकी कमर को हल्का हल्का प्रेस कर रही रहती है, और ये देखकर रश्मि एक्साइटेड हो रही रहती है। जिया को पता रहता है कि रश्मि को मूड में लाना कैसे लाना है, क्योंकि अभी रश्मि मूड में नहीं थी और जिया को उसे मूड में लाना था, इसलिए वो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से चलती रहती है। फिर वो धीरे धीरे हर बहुत प्यार से उसके जो बाहर बैक की जो हमारी नेक रहती है उसमें जो रिब्स होती है वो वहाँ पर ऐसे ऐसे टच कर रही रहती है, बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ डाल रही रहती है। और ये देखकर ना कहीं रश्मि बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो एकदम से उसको टर्न करती है और उसके बालों को पूरा साइड करती है और नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है बैक से बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। और जो हमारी रश्मि है वो तो पूरा का पूरा ऐसे सिलेंडर पोज पर आ चुकी रहती है। फिर वो धीरे से उसके जो हाथ रहते हैं उसे वहाँ पर जाके टच करती है और पकड़ लेते हैं और किस करते हैं। फिर जो जिया है वो रश्मि को बेड पे एकदम से धक्का देती है, और रश्मि भी बस अपनी ऐसी आंखों से, नशीली आंखों से सिर्फ और सिर्फ जिया को देख रही रहती है। जिया थोड़ा आगे बढ़ती है और रश्मि के लिप पर आती है और लिप को बहुत प्यार से सिर्फ अंगूठे से टच कर रही रहती है, और एक बार बहुत प्यार से लोअर लिप को टच करती है, फिर वो अपर लिप को टच करती है, फिर वो उसके गालों को टच कर रही रहती है, फिर उसके दूसरे गाल को टच कर रही रहती है। और ये देखकर तो कहीं ना कहीं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है हमारी रश्मि की। फिर वो धीरे से उसके अपनी जो होठ है वो रश्मि के होठ के पास लाती है और थोड़ा सा दूर हो जाती है, उसे टीज करती है, फिर थोड़ा पास आती है, फिर दूर हो जाती है, फिर थोड़ा पास और इतनी देर में जो रश्मि रहती है वो अपने हाथों से जिया को खींचती है अपनी ओर, और खींचती है और दोनों के लिप पे वो किस करना स्टार्ट कर देती है। और रश्मि भी ये देखकर जिया भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि रश्मि इतने एग्रेसिव तरीके से है, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर रश्मि जिया के ऊपर आ जाती है, और जैसे ही वो जिया के ऊपर आती है तो वो उसके जो उसने शर्ट पहना रहता है उस शर्ट्स के बटन्स ओपन करने स्टार्ट कर देती है, और कुछ ज़्यादा ही जल्दी में रहती है और उसकी नेक पे किस कर रही रहती है। यहाँ पर जिया भी ऑलमोस्ट पूरी सरेंडर की सिचुएशन में आ जाती है। वो एकदम से ऐसे देखने लगती है कि क्या हो रहा है, कौन करने आया था किस पर और हो कहाँ रहा है। फिर पूरे शर्ट्स के बटन ओपन करने के बाद वो ऊपर ही ऊपर से एकदम से पूरा किस करना स्टार्ट कर देती। फिर वो थोड़ा नीचे की तरफ आती है, जहाँ वो जीन्स के बटन्स ओपन कर रही थी उसी वक्त पे वो नेवल पे किस भी करते करते उसके नेवल को बहुत प्यार से अपने टंग से राउंड एंड राउंड कर रही रहती है, जिसमें तो जिया की हालत ही ख़राब हो रही रहती है। जिया को समझ में नहीं आ रहता है कि क्या करूँ, कैसे रोकूँ, बट उसको अच्छा भी लग रहा रहता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। फिर वो जीन्स के बटन्स को ओपन कर देती है और जीन्स एकदम से रिमूव कर देती है, बहुत स्पीड में रिमूव करती है ये देखकर। और फिर वो ऊपर आकर बैठती है जिया के ऊपर और उसे अपनी ओर खींचती है, और जैसे ही अपनी ओर खींचती है उसकी शर्ट उतारती है और पीछे से हक करके, मतलब हक करते टाइम वो उसके ब्रा के बटन्स भी ओपन कर देती है और ऑल द क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर होते हैं। और फिर रश्मि जो रहती है वो जिया को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, नेक पे कर रही रहती है, शोल्डर पे कर रही रहती है, बैक पे पूरा हाथ फैला रही रहती है, नेक को तो मतलब उसने पूरा सखी कर दिया रहता है, बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रही रहती है। फिर वो एकदम से उसे धक्का देती है, फिर वो उसकी चेस्ट की तरफ जाती है और हाँ, इक्वली तरीके से एक दोनों को किस कर रही रहती है, बूब्स को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। फिर वो थोड़ा और नीचे आती है, नेवल पे जाती है, फिर उसका एक हाथ उसके थाई की तरफ होता है, वो थाई को दबा रही रहती है और उसे मसाज कर रही थी। उतनी देर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है।
जैसे ही जिया बहुत एक्टिव होती है वो एकदम से रश्मि के ऊपर चढ़ जाती है। रश्मि के ऊपर चढ़ जाती है और रश्मि को वो किस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत पैशनेट तरीके से कर देती है। रश्मि ने एक लॉन्ग कुर्ती टाइप पहनी थी, वेस्टर्न कुर्ती रहती है उसकी, और जीन्स पहना रहता है। वो 2 मिनट में सब कुछ रिमूव कर देती है, बहुत बहुत फास्ट फास्ट रिमूव करती है। और कुर्ती रिमूव होने के बाद सेम प्रोसीजर वो भी करती है। बट जो जिया रहती है वो उसमें बस एक चीज़ ऐड ऑन कर देती है। वहाँ पर उसने एक बहुत प्यार से आइस क्यूब रखे रहते हैं। वो आइस क्यूब, ठंडा ठंडा आइस क्यूब रश्मि की बॉडी पे लगा रही रहती है। अपने लिप से वो लिप में आइस क्यूब रखती है और उससे पूरे बॉडी को टच कर रही रहती है। रश्मि की ये देखकर तो उसकी बॉडी पूरी एकदम एकदम अलग ही एडवेंचर पे चली जाती है। और फिर जो आइस क्यूब जो उसके माउथ पे रहता है उसको जो रश्मि रहती है वो अपने ही माउथ से सक कर लेती है। और थोड़ा सा इनका वाइल्ड तरीके से अब इनका रोमांस होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे, और दोनों के हाथ दोनों की बॉडी को टच करते करते लोअर पार्ट में जा रहे थे। और दोनों का हाथ एक दूसरे के लोअर पार्ट को भी आराम से टच कर रहा था। दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे थे और बहुत प्यार से दोनों का एक दूसरे के साथ डीपली रोमांस चल रहा था। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारी रिद्धि रहती है वो घर पर जाती है, तो उसके जो पापा रहते हैं वो काम कर रहे रहते हैं। तो अपने पापा के पास जाती है, शादी की पूरी अरेंजमेंट्स की बात करती है और उन्हें बताती है कि टिकट्स इतनी बुक करनी है, पापा पॉसिबल है क्या? तो पापा बोलते हैं हाँ मैं पॉसिबल है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, हाँ वो तत्काल की जो टिकट्स होती है उसमें जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा पूरा करवाने का, तुम टेंशन मत लो। तो कहती हैं हाँ पापा प्लीज़, क्योंकि एंड टाइम पे डिसाइडेड हुआ है, वरना फिर यहाँ से हमें बस वगैरह वो सब करके जानी पड़ेगी। तो कहते हैं हाँ जो भी अरेंजमेंट्स होंगे तुम टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। तब तक जो हमारी कायरा रहती है वो किचन में चली जाती है और खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी रिद्धि कहती है कि कायरा क्या कर रहे हो आप? तो कहती है कि वो खाना बनाना पड़ेगा ना, शाम का खाना तो पापा ने भी नहीं खाया है। तो रिद्धि जब ये बात सुनती है कायरा की, उसे बहुत प्यार आता है। तो कहती कुछ नहीं, आज हम बाहर से मंगाएंगे। तुम जब से आई हो तुमने कुछ बाहर डिनर भी नहीं करने गए हम, और बाहर का कुछ नहीं खाया है, तो हम थोड़ा बाहर से मंगाते। क्यों पापा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसे पापा कहते नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगवा लो जो मंगाना है। तो वो ऑर्डर करती है और ऑर्डर कर देती है कि अ, शाही पनीर ऑर्डर करती है, नूडल्स ऑर्डर करती है, पास्ता ऑर्डर करती है, रोटी ऑर्डर करती है और दाल और चावल ऑर्डर करती है। क्योंकि शाही पनीर और ये सब तो हमारे रिद्धि को भी पसंद था और रिद्धि के पापा को भी। नूडल्स और पास्ता तो कायरा के लिए था, क्योंकि वो अगर नॉर्मल खाना नहीं खाएगी तो उसे बाहर का यही चीज़ें पसंद थी। उतनी देर में जो रिद्धि रहती है वो कहती है पापा मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। कायरा भी बोलती है हाँ पापा। तो दोनों रूम की तरफ चली जाती हैं। जैसी जो रिद्धि रहती है वो फ्रेश होने चली जाती है, और वो अपने मतलब क्लॉथ्स और ये सब कुछ लेकर ही नहीं जाती है। वो थोड़ा जल्दी में रहती है क्योंकि वो थोड़ा सा पसीना पसीना टाइप, उसे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही रहती है, वो थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही रहती है, तो वो वॉशरूम में ऐसी चली जाती है। थोड़ी देर में वो कायरा की तरफ देखकर बोलती कि कायरा मैं टॉवल लेना भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे टॉवल दे दोगी? तो कायरा बोलती हाँ मैं देती हूँ। तो वो कबर्ड से टॉवल निकालती है और टॉवल लेने जाती है। जैसे वो टॉवल लेने जाती है तो रिद्धि उसका हाथ पकड़ के उसे अपने अंदर खींच लेती है। रिद्धि का इस तरीके से नेचर देख के कायरा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, और कायरा बोलती है शायद हमारा रोल स्वैपिंग तो नहीं हो चुका है, मैं आपकी जैसी हो रही हूँ और आप मेरे जैसे हो रहे हो। तो वो आके बोलता है, कहते हैं ना संगति का असर होता है, तो थोड़ी बहुत संगति का असर मुझे आपकी भी हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी तरह चुलबुली पर्सन भी होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो लाइफ थोड़ी बोरिंग नहीं हो जाएगी? तो कहती है हाँ जी, ऐसी बात तो सही है। तो वो फिर कायरा को भी शॉवर के नीचे ले आती हैं और मतलब दोनों बात कर रहे थे। रिद्धि ने कुछ भी नहीं पहना रहता है और कायरा की नज़र सिर्फ रिद्धि की बॉडी की तरफ जा रही रहती है। रिद्धि को भी कायरा का इस तरीके से देखना थोड़ा सा अजीब लग रहा रहता है, तो इसलिए वो एकदम से टर्न हो जाती है।
तभी कायरा उसे बैक से हक करती है और बोलती है आप शर्मा रहे हो मुझसे। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो शर्म आती है ना। तो कहती है अरे इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। और वो ना बैक पे ही जो रिद्धि की बैक होती है वो उसे बहुत ज़्यादा किस करना स्टार्ट कर देती है। पानी की बूंदें भी थी और सक भी वो एक दूसरे को बहुत प्यार से कर रहे मतलब जो कायरा रहती है वो बूंदों को भी सक कर रही रहती है, उसके बैक को भी बहुत प्यार से किस करे जा रही रहती है। और उसका हाथ जो रहता है वो रिद्धि के बूट्स को भी प्रेस कर रहा रहता है और वो बहुत पैशनेट तरीके से करती है। वो एकदम से टर्न करती है रिद्धि को और रिद्धि के लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। रिद्धि भी उसे रोकती नहीं है क्योंकि रिद्धि को भी कहीं ना कहीं रिद्धि पे कायरा पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, इसलिए उसने उसको एकदम वॉशरूम में खींच लिया था। और दोनों काफ़ी डीपली तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो कायरा के भी कपड़े पूरे के पूरे गीले हो जाते हैं और गीले होने पे तो वो उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से वो भी दिख रहा रहता है। तो जो रिद्धि होती है उसके जो टॉप होता है वो उसे रिमूव कर देती है। फिर वो जो ब्रा होता है वो भी रिमूव कर देती है और नीचे का भी फटाफट रिमूव कर दिया। अब दोनों एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर जो सोप रहता है वो सोप रिद्धि जो होती है वो कायरा को लगा दी रहती है और कायरा भी रिद्धि को वो सोप लगा दी रहती है। दोनों एक दूसरे को सोप लगा रहे रहते हैं और थोड़ी देर के बाद वो शावर का स्पीड को ऑन कर देते हैं ताकि जो सोप उन लोगों ने एक दूसरे को लगाया रहता है वो रिमूव हो जाए। रिमूव करने के बाद दोनों एक दूसरे से नहा लेते हैं पूरे तरीके से। नहाते नहाते जो कायरा रहती है वो रिद्धि को किस पे किस करे ही जा रही रहती है, उसे तो रहा ही नहीं जाता है रिद्धि को इस नज़रिए से देखकर। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो टॉवेल होता है वो टॉवेल को लेते हैं और वो दोनों अपनी बॉडी को उससे कवर करते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं गेट लॉक करते हैं और दोनों बेड की तरफ चले जाते हैं। बेड की तरफ जाने के बाद जो रिद्धि रहती है वो टॉवल के साथ ही कायरा को गिरा देती है और रिद्धि कायरा के ऊपर आकर उसे बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी किस बहुत सॉफ्ट तरीके से थी और धीरे धीरे वो उसके चेस्ट को की तरफ जा रही रहती है। बहुत प्यार से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे रहते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। दोनों थोड़े से जोश में आ चुके रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। रिद्धि जैसे ही नीचे जा रही रहती है तभी एकदम से उसके डोर पे नॉक नॉक होता है और वो पापा रहते हैं। तभी रिद्धि एकदम से घबराहट में डर के मारे कहती है हाँ पापा। तो कहती है देखो खाना नीचे आ गया है, जल्दी से आ जाओ, गरम गरम है। कायरा को भी बोल देना जल्दी से आ जाए। और यहाँ पर जो रिद्धि और कायरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इतनी उम्मीद भरी नज़रों से कि हाय अब तो मूड बना था और अब जाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को अपना अपना टॉवल को संभालते हैं और कबर्ड से कपड़े निकाल के तैयार होना लगते हैं। दोनों लगभग तरीके से तैयार हो ही चुके रहते हैं लेकिन जाने से पहले पहले जो कायरा रहती है वो रिद्धि को हग बहुत टाइटली करती है और रिद्धि भी उसे बहुत टाइटली हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और जो कायरा रिटर्न में उसके लिप पे किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को किस बहुत प्यार से कर रहे थे। फिर वो नीचे की तरफ आते हैं, फिर सब चीज़ ऑर्डर देखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से देख रहे थे। फिर जब खाना होता है तो खाने की तरफ वो देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड वे में खाना रहता है और कायरा कहती है वाओ मेरी फेवरेट चीज़ें मंगाई है आपने। तो कहती है हाँ बट अकेले मत खाना, मैं भी खाऊंगी। तो कहती है हाँ और मुझे भी शाही पनीर वगैरह ये सब खाना है। तो कहती है हाँ हाँ। तभी रिद्धि के पापा कहते हैं ऑफ कोर्स खाओ बच्चों। तो ये लोग यहाँ पर अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। डिनर एंजॉय करते करते कायरा अपने पापा के साथ भी बहुत घुलती मिलती है और रिद्धि को ये सब देख के अच्छा लगा था। रिद्धि को वो एक सपना था कि जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो, अब उसकी फैमिली कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही थी और वो अपने पापा का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। दूसरी तरफ जिया और रश्मि जो अपना इंटीमेट करने के बाद काफ़ी थक जाते हैं तो दोनों बेड पर ही बहुत देर तक सो जाते हैं। उतनी देर में उन्हें फ़ोन आता है, जिया को फ़ोन आता है उसकी मम्मी का और कहते कि कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है ना शादी की तैयारियां करनी है और कहाँ हो।
तो कहती है मैं रश्मि के साथ हूँ। तो कहते हैं अरे बाबा, रश्मि से ही शादी हो रही है तुम्हारी, तो थोड़ा तो डिस्टेंस रख लो ना। तो कहती है हाँ मम्मा, हम डिस्टेंस ही तो मेंटेन कर रहे हैं। तो कहते क्या करने गए हो तुम और कहाँ पर हो? तो कहते हैं हम फ्लैट में थोड़ा सा सामान लेने गए हैं अपना, वो लेकर आते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, ओके, आधे घंटे में आ जाना। तो कहती हैं हाँ मम्मा, हम आधे घंटे में आ जाएंगे, और मम्मी खाना मत बनाना, हम बाहर से डिनर करते हुए आएंगे। तो वो कहती है ओके। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी रश्मि कहती हाँ हाँ, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है ना शादी के टाइम पे? तो कहती कि हाँ हाँ, मेंटेन ही तो हो रहा है, अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए तो तुमसे दूर हो ही जाऊंगी ना, और मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ ऑल टाइम रही हूँ, मतलब कॉलेज साथ में किया, हर चीज़ साथ में करी, अब प्रोफेसर भी हम साथ में रहे, फिर अभी 6 महीने से तो हम तो एक दूसरे के साथ पल पल में रह रहे हैं यार, कि 4 दिन भी मुझे तुमसे दूर जाना गवारा नहीं हो रहा है। तो कहती कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद ही तो हमारी शादी है, और फिर जैसे हमारी शादी हो जाएगी फिर भी तो हम साथ ही रहेंगे ना। कहती हाँ वो बात तो सही है, बट फिर भी रश्मि, जाने का तो मूड नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। फिर वो उस रात को ये लोग जाते हैं, डिनर करते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं। अब ऐसे ही इनकी लाइफ में लाइफ चल रही रहती है, क्योंकि लाइफ चल रही रहती है। शॉपिंग करने जाते हैं, कभी मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग के लिए वो हमेशा से कायरा और रिद्धि को भी लेकर जाते थे, क्योंकि कायरा की चॉइसेस बहुत अच्छी रहती थी। और ऐसी ये शॉपिंग करना, वो शॉपिंग करना, लहंगा खरीदना, ये सब खरीदना, इन सब चारों की लाइफ ऐसी चल रही रहती है। चौथे दिन करीब 2 दिन के बाद इनकी ट्रेन रहती है, और ट्रेन की जब बारी आती है तो ये सब लोग अब उदयपुर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं, और जाते से ही ट्रेन लेते हैं, और उसके सारे अरेंजमेंट्स उसके पापा ने कर दिए रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि ट्रेन का सफ़र कैसा होता है, किस तरीके से होता है, और ये लोग क्या जाएंगे। अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं बाद में मिलते हैं। चलिए आप देखेंगे अब शादी का अरेंजमेंट्स वगैरह कैसे होंगे, मस्ती मजाक कैसे होगी, और मज़ा कितना आता है, सब देखते हैं। बाय बाय।